हेलो, हेलो, हेलो! आप सभी दोस्तों को हमारा बहुत-बहुत नमस्कार। मेरा नाम रेहान है और आज हम लोग बिहार डीएलएड 2025 के एडमिशन के रिगार्डिंग बात करेंगे कि आप लोगों को एडमिशन के टाइम पे क्या-क्या डॉक्यूमेंट लिस्ट लगेगा, यानी सारा लिस्ट के बारे में बात करेंगे। कौन-कौन सा डॉक्यूमेंट आपको एडमिशन के टाइम पे या फिर अगर आप स्लाइड अप करना चाहते हैं, तो उस टाइम पे भी कौन-कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा और ओरिजिनल लगेगा, डुप्लीकेट लगेगा, सारा बात करेंगे। क्लास कब से स्टार्ट होगा आप लोगों का और सेकंड मेरिट लिस्ट कब आएगा, सारी ही चीज़ों पे अलग से जो है डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि बिहार डीएलएड 2025 के लिए डॉक्यूमेंट लिस्ट। सबसे पहले आप लोगों को 10th और 12th का जो है मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, तो आप ये दोनों जो है ले लीजिएगा। अगर जिनका जो है सीबीएसई बोर्ड से होगा उनका हो सकता है कि सर्टिफिकेट नहीं मिलता होगा। जिनका नहीं मिलता है उनका कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन जो बिहार बोर्ड वगैरह से है, जिनका मिलता है उनका ज़रूरी है। मार्कशीट भी और सर्टिफिकेट भी दोनों ओरिजिनल होना चाहिए। डुप्लीकेट यहाँ पे काम नहीं आएगा, ओरिजिनल आपको डालना होगा और 2 कॉपी जो है डुप्लीकेट भी लगेगा और 1 कॉपी ओरिजिनल लगेगा। यानी 1 कॉपी ओरिजिनल, 1 कॉपी डुप्लीकेट और 1 कॉपी जो डुप्लीकेट होगा यानी ज़ेरॉक्स जिसको आप बोलते हैं या फोटोकॉपी, वो आप घर लेके चले जाइएगा। तो और ग्रेजुएशन मार्कशीट और जितना भी डॉक्यूमेंट आप जमा कीजिएगा ना एडमिशन के टाइम पे, आप लोग उसका एक-एक कॉपी रख लीजिएगा घर में, क्योंकि आप कोई एग्ज़ाम वगैरह जब फ़िल कीजिएगा, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। इसीलिए आप लोग जो है उसका एक-एक कॉपी रख लीजिएगा अपने घर में, बार-बार जो है कॉलेज से माँगना नहीं पड़ेगा। अगर आप डॉक्यूमेंट देते हैं तो 2 साल तक कॉलेज उसको रख लेता है, उसके बाद जब भी आप माँगते हैं तो फिर वो वापस देता है 1-2 दिन के लिए, फिर रख लेता है और लास्ट में आपको वापस करेगा वो 2025-27 वाले आप लोग अगर बैच से हैं, तो 2027 के लास्ट में जुलाई में आपको वापस करेगा। अब ग्रेजुएशन का मार्कशीट और सर्टिफिकेट लगेगा अगर आप ग्रेजुएशन के बेसिस पे लेना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि जो लोग ग्रेजुएशन का डॉक्यूमेंट नहीं लगाना चाहते हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो लोग ग्रेजुएशन का बिना डॉक्यूमेंट लगाए भी कर सकते हैं। आप लोग का अगर ग्रेजुएशन हुआ हुआ है, तो आप लोग इस क्लास 6 टू 8 के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। अब है सीएलसी या टीसी, दोनों में से कोई एक होना चाहिए, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या ट्रांसफर सर्टिफिकेट। माइग्रेशन सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं भी है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन सीएलसी मस्ट है, वो होना चाहिए। बहुत क्वेश्चन आ रहा था कि सीएलसी जो है अगर नहीं है मेरे पास अभी करंट में किसी ग्रेजुएशन वाले कॉलेज को दी है, तो आपको ग्रेजुएशन से जो है नाम वहाँ से हटवाना पड़ेगा अगर आप ओपन यूनिवर्सिटी से नहीं कर रहे हैं। अगर आप रेगुलर मोड से कर रहे हैं, तो आपको ग्रेजुएशन में ही या तो एडमिशन रखना होगा या डीएलएड ही करना होगा, दोनों में से एक ही चीज़ कर सकते हैं। इसीलिए आप दोनों में से एक कीजिए और ग्रेजुएशन से आपका नाम कटाना होगा, फिर आपको वहाँ से सीएलसी मिल जाएगा। और किसी-किसी कॉलेज में 10 दिन, 15 दिन का टाइम देता है सीएलसी के लिए या टीसी के लिए, किसी-किसी कॉलेज में नहीं भी देता है। तो आप लोग जितना जल्दी हो सके डिसीज़न ले लीजिए खुद से। कास्ट, इनकम और रेसिडेंटियल सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा आवश्यक है, ये लगेगा। इनकम देख लीजिएगा कि 1 साल के अंदर का हो तो अच्छा रहेगा, आज से लेकर के पिछले 1 साल के अंदर देख लीजिएगा। कास्ट रेसिडेंटियल सर्टिफिकेट 2 साल, 3 साल का भी होगा तो चलने वाला है। रिजर्वेशन सर्टिफिकेट अगर आप लोग एनसीएल वगैरह लगाए थे कब? जब फॉर्म फिलअप कर रहे थे, तो अगर एनसीएल लगाए थे, पीडब्ल्यूडी वगैरह होता है, फिजिकल नीड वगैरह, जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज वगैरह इस टाइप से कुछ होता है, फ्रीडम फाइटर वगैरह, तो उन सब चीज़ों का अगर रिजर्वेशन का आपके पास सर्टिफिकेट है, तो वो सर्टिफिकेट आपको लगाना अनिवार्य है, वो लगाना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं कि डीएलएड जो आप लोग एंट्रेंस एग्जाम दिए थे, उसका एडमिट कार्ड अगर आपके पास हो तो वो लेके आ जाइएगा, वो लगेगा। और अगर नहीं है, एडमिट कार्ड खो गया है, तो बिना एडमिट कार्ड के ही आ जाइएगा। रैंक कार्ड जो है मतलब रैंक कार्ड लगता मतलब ले लीजिएगा, उतना काम नहीं है। सबसे ज़्यादा काम जो होता है वो अलॉटमेंट लेटर का होता है, जो कि आपका अभी जिस पे कॉलेज का नाम आया रहता है, और सीएएफ कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म करके एक आता है, वो हम लिखना यहाँ पे छूट गया है, रैंक कार्ड लिख दिया। सीएएफ जो होता है कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, वो आप जरूर ले लीजिएगा। और अलॉटमेंट लेटर, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। आधार कार्ड विद 5 फोटो ले लीजिएगा, पासपोर्ट साइज अपना फोटो ले लीजिएगा। आधार कार्ड का 5 फोटो मत लेके आ जाइएगा, आधार कार्ड का 2 ही लेके आइएगा। और वो जो आधार कार्ड आपका ओरिजिनल नहीं लगेगा, उसका फोटोकॉपी ही लगेगा। और 5 फोटो आप अपना ले लीजिएगा पासपोर्ट साइज। फर्स्ट ईयर का जो फी है वो 11,500 है, और वो उसी वक्त देना पड़ेगा आपको, एक ही साथ देना होता है, बार बार आप नहीं दे सकते हैं या टुकड़ों टुकड़ों में नहीं दे सकते हैं। 11,500 एक बार में देना होगा। और जो SC
SC/ST के बच्चे हैं उनसे 7,500 लिया जाएगा। हॉस्टल अगर आप लेना चाहेंगे तो उसी टाइम पे 6,000 रुपया आपको 1 साल के लिए हॉस्टल फी देना होगा। दोनों साल मिला करके नॉर्मल जो फी है वो 20,000 के आसपास रहता है और SC/ST के लिए वो 14-13 हज़ार के आसपास। अब सेकंड मेरिट लिस्ट कब आएगा उस पे हम बात करें। पहले तो जिन लोगों का इसमें नाम नहीं आया है, वो लोग 17 और 18 को जो है चेंज कर सकते हैं अपना। और सेकंड मेरिट लिस्ट जो है वो 21/12/2025 को आएगा। और जो स्लाइड अप वगैरह करना चाहते हैं उनके बारे में अब हम बताएँगे कि स्लाइड अप कब होगा। तो स्लाइड अप जो है एडमिशन लेने के बाद होता है। जब आप एडमिशन लेते हैं तो उस टाइम पे आपको पूरा फी नहीं दे कर के 3,000 रुपया देना पड़ता है और आप उनको कह देते हैं कि स्लाइड अप है। फिर वो आपके जो लॉगिन करते हैं आप वेबसाइट पे आके, तो वहाँ पे स्लाइड अप वाला एक ऑप्शन आएगा, उस पे आपको क्लिक करना होगा और वो क्लिक जो है 18 या फिर 17 दिसंबर को आपको करना होगा एडमिशन के बाद। चलिए अब करते हैं कि स्लाइड अप कैसे करना है, वो प्रोसेस के बारे में हम लोग देखेंगे थोड़ा-सा कि स्लाइड अप का क्या प्रोसेस रहता है। जैसे मान लीजिए आप 15 डाइट वगैरह पीटी सब मिला करके दिए होंगे। तो जैसे कि हम कुछ एग्जांपल लिए हैं, डाइट करसा है, पीटीईसी 002, पीटीईसी 500, पागला पीटीईसी बाइट 1100, अल्फा डाइट पीटीईसी चोमू और डाइट मुन्ना। तो इस तरह से है। मान लीजिए कि मेरा एडमिशन हुआ और मेरा जो है बाइट 1100 में अभी जो है अलॉटमेंट फर्स्ट अलॉटमेंट लेटर में आ गया। तो हमको क्या करना होगा ना कि वहाँ पे जा कर के सारा डॉक्यूमेंट लगेगा, स्लाइड अप में भी सेम डॉक्यूमेंट लगेगा जो आपका एडमिशन में लगेगा। तो बाइट 11 वाले जो कॉलेज होगा उस पे जा कर के हमको लेना पड़ेगा एडमिशन। वहाँ पे हमको कहना होगा कि स्लाइड अप कर दीजिए। स्लाइड अप उसको बोल करके जब घर पे आएँगे तो हम वेबसाइट खोल के स्लाइड अप वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद जो है बाइट वाला छोड़ करके हमको फिर देखेगा वो, या तो डाइट करसा देगा, पीटीईसी 002 देगा, पीटीईसी 500 या पगला पीटीईसी कोई भी दे सकता है वो, जिसमें सीट खाली होगा वो सबसे ऊपर से देखता है। पहले इसमें जांचेगा, अगर इसमें सीट खाली नहीं होगा तो फिर इसमें देगा, फिर इसमें देगा, फिर इसमें देगा। इस तरह से होता है। और अगर इन चारों में से नहीं मिला तो फिर से वही अलॉट हो जाएगा जो बाइट 1100 होगा। अगर फिर से हम करना चाहेंगे थर्ड राउंड के लिए तो फिर से हम कर सकते हैं। मान लीजिए कि कोई एक बंदा है उसको मिला है पीटीईसी चोमू। तो पीटीईसी चोमू जो है वो जा करके वहाँ पे एडमिशन लेगा और फिर स्लाइड अप करेगा। तो ऊपर जो है सबसे पहले वो डाइट करसा में देखेगा कि उसमें अगर है तो उसमें देगा सीट, नहीं तो पीटीईसी 002 में देगा। इस तरह से जो है किया जाता है। और मान लीजिए कि आपका अगर डाइट करसा डायरेक्ट आप जो है जब फॉर्म फिल कर रहे थे, सबसे ऊपर वाला डाइट दिए और उसी में आपका एडमिशन हो गया, तो स्लाइड अप आप नहीं कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। उसके बाद उसी में आपको एडमिशन लेना होगा। तो अगर आपका डाइट करसा किसी भी कारण से आ गया है, मतलब करसा कोई डाइट नहीं है, अगर आपका जो भी हो, डाइट पटना, डाइट विक्रम या फिर डाइट दरभंगा, डाइट पूर्णिया जो भी हो, वो आया हो, तो अगर पहला नंबर पे आ गया है तो वही रहेगा। अगर दूसरा पे है तब हम स्लाइड अप कर सकते हैं। स्लाइड अप में हमेशा ऊपर की तरफ कॉलेज जाएँगे, कभी भी नीचे की तरफ कॉलेज नहीं आता है। मान लीजिए अगर डाइट 002 पीटीईसी 002 आपको मिला है, तो आपको बाइट 110 नहीं मिल सकता। इस तरह से आपको समझना होगा। तो आई होप करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा स्लाइड अप प्रोसेस। अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया है तो कमेंट कीजिए यार, फिर से बना देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही बात करेंगे और ये है कि क्लास कब से स्टार्ट होगा। तो क्लास जब थर्ड राउंड का एडमिशन हो जाएगा तो उसके 15 दिन या 10 दिन बाद से स्टार्ट होगा, लेकिन बहुत जल्दी-जल्दी अब किया जा रहा है। शायद आप लोगों का जनवरी के 15 जनवरी वगैरह से स्टार्ट हो जाए आप लोगों का क्लास। तो इस वीडियो में इतना ही बात करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बहुत सारे लोग शपथ पत्र और वो कन्फ्यूजन थे, तो आपको शपथ पत्र अगर किस तरह से बनता है और क्या-क्या उसमें लिखना होता है वो देखना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, नॉर्मल आपको यूट्यूब पे आ जाना है और सर्च करना है SAPATH शपथ, PATRA स्पेलिंग देख लीजिएगा, और STUDY स्टडी INFO, बस इतना शपथ पत्र स्टडी इन्फो सर्च करना है आपको और सबसे ऊपर में मेरा वीडियो आ जाएगा, ये वाला देख लीजिए। बहुत
प्यारा सा एक वीडियो आएगा। इसको आपको खोलना है, इसको 1 मिनट 48 सेकंड का सिर्फ़ ये वीडियो है, इसको जब आप देख लीजिएगा आपको पता चल जाएगा किस तरह से शपथ पत्र आपको बनवाना है, कब बनवाना है, फ़ॉर्मेट पे क्या-क्या लिखवाना है, सब पता चल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही बात करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय। जय हिंद।